नमस्कार। यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। यूपीएससी अपनी कैलेंडर को फॉलो करते हुए अपना नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म भरने का वो 11 फरवरी 2025 संध्या के 6 बजे तक। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि शाम 6 बजे फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है वो शाम 6 बजे तक ही है। और जो प्रीलिम्स का डेट है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, 25 मई 2025 को आपके प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। और जिस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है वो आपको मालूम है, upsconline.gov.in, और वहाँ पे जाके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो कंसर्न वेबसाइट में आपको OTR की लिंक दिख जाएगी और जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप OTR में वो 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में कर सकते हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है आपको फॉर्म में तो वो 12 से 18 फरवरी के बीच आप 12 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 के बीच आप कुछ भी अगर फॉर्म में गलती हो गई है भरने समय तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यूपीएससी द्वारा लाई गई है और जिस पे हर एक कैंडिडेट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो 10 दिन से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज ओल्ड। और उसमें आपका नाम और आपका डेट, जिस डेट पे आप फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और जो मैक्सिमम जो एरिया है उस फोटो में आपका फेस 3/4 स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस लुक में आप फोटोज देंगे उसी लुक में आपको हर एक स्टेज में उसी फॉर्म में आपको अपेयर होना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप दाढ़ी वाले फोटो को दे रहे हैं, बियर्डेड फोटो है आपका और चश्मा पहने हुए आप फोटो आपने यूपीएससी के फॉर्म में डाला है तो उसी अपीयरेंस में आपको परीक्षा के हर एक स्टेज में, जो कि आप जानते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसी फॉर्म में आपको अपेयर होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए यूपीएससी द्वारा किया गया है क्योंकि पिछले साल ऐसी कुछ शिकायतें देखने को मिली थी। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आप जाएंगे और रिसेंट फोटो खिंचवाएंगे, उसमें अपना नाम और जो जिस डेट पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसको क्लियरली मेंशन करेंगे। और जो आपका फेस है वो 3/4 जो स्पेस है फोटोग्राफ में, जो मैक्सिमम स्पेस होगा वो आपका फेस दिखना चाहिए उसमें क्लियरली। ऐसा नहीं कि आप डेट और अपना नाम बोल्ड ज़्यादा बड़ा, जो स्पेस है फोटो में उसका जो मैक्सिमम एरिया रहेगा उसमें आपका फोटो होगा। और यहाँ पे नेम, उसके बाद डेट, जिस डेट पे फोटो खिंचाया गया है उसको आप मेंशन करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही तो जो जनरल कैंडिडेट्स के जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम 32 ईयर्स। और जो एज की काउंटिंग होगी आपकी वो है 1 अगस्त 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। 1 अगस्त 2025 के अनुसार ही आपकी एज की गणना की जाएगी। और जो अटेम्प्ट्स है आप जानते होंगे कि जो जनरल कैंडिडेट्स है उनको इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो बैठने का चांस मिलता है वो 6 अटेम्प्ट्स है। ओबीसी वालों को 9 अटेम्प्ट्स, SC ST के लिए अनलिमिटेड है। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं वो उनके लिए, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS या OBC के लिए जो अटेम्प्ट्स हैं वो मैक्सिमम है 9 अटेम्प्ट्स और SC ST के लिए अनलिमिटेड। और जो दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ है तो जो कैंडिडेट्स OBC से हैं, बिलोंग करते हैं, उन्हें एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आप इसमें पुराना सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि द OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर CSC 2025 must produce OBC non-creamy layer certificate based on the income for the financial year 2021-22, 2022-23 and 2023-24। तो आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो इसी फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करके आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना है, ये ध्यान रखेंगे आप। और जो इशू डेट है आपका वो 1/4/2024 के बाद ये इशू होना चाहिए, बट क्लोजिंग डेट जो है आपका 11 फरवरी 2025 उससे पहले आपका ये जो है इशू हो जाना चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का प्रोड्यूस करना होगा ऑन एंड आफ्टर 1/4/2024 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट 11 फरवरी 2025।
तो इस बीच के पीरियड का आप सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और भी जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, चाहे वो SC ST OBC AWS PWBD एक्स सर्विसमैन, उनके पास भी रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी वो रिजर्वेशन का लाभ ले सकेंगे। और भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप एक बार फॉर्म सबमिट कर लिए तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं फॉर्म को। विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ दैट एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। हालांकि आपकी जो अटेम्प्ट काउंट होगी वो आप प्रीलिम्स में जब बैठेंगे, अगर आप बैठ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। बाकी चीज़ आपको क्लियर है ही कि ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, GS और CSAT का पेपर 200 मार्क्स का। CSAT का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं और जो मेरिट बनता है आपका ये 200 मार्क्स के बेसिस पे। और वहीं मेंस में 1750 मार्क्स की परीक्षा होती है, जिसके तहत 4 GS के पेपर्स होते हैं आपका, 1 essay का पेपर होता है और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। 4 GS का पेपर का जो वेटेज होता है प्रति पेपर 250 मार्क्स का होता है, 1000 मार्क्स। उसके बाद जो GS ऑप्शनल का पेपर है वो भी 250 मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स। और जो essay का पेपर होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है। तो इस तरह कुल 1750 मार्क्स और 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। आप ये भी जानते होंगे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है दोनों का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये कंबाइंड होता है। सिर्फ जो फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस है वो अलग होता है। तो यही था बेसिक जो सावधानियां आपको बरतनी है वो इस बार फ़ोटो में ध्यान से, आपको कोई पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा, वो फ़ोटो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जिस फॉर्म में आप अपेयर होंगे एग्ज़ाम में, जो फ़ोटो आप दे रहे हैं उसी फॉर्म में आपको अपेयर होना है। अगर आपने ग्लासेस पहन के फ़ोटो खिंचवाई है तो आपको ग्लासेस पहन के एग्ज़ाम में अपेयर होना है। अगर आप दाढ़ी के साथ अपेयर हुए हैं, फ़ोटो आपने वो सबमिट किया है, तो दाढ़ी वाला फेस लेके ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ऐसा इस बार UPSC के द्वारा बताया गया है। बाकी आप जानते ही हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। फिर फैसिलिटेशन काउंटर भी खोले गए हैं UPSC के हेल्पलाइन नंबर से, तो कोई अगर परेशानी होती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपने ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ लें और सावधानी से फॉर्म भरें। और जो सावधानियां मैंने बताई रिगार्डिंग स्पेशली फ़ोटोज़, उसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। और ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जो भी वैकेंसीज़ है उसका जो नोटिफिकेशन आता है उसको मैं अपने चैनल पे उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ। थैंक्स वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।